और आपको बता दें 50 साल बाद ऐसा संयोग आ रहा है जब सावन की शुरुआत सोमवार से हुई है और अंत भी सोमवार से होगा। जाहिर सी बात है, ऐसे में जो श्रद्धालु हैं ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिवालय पहुंच रहे हैं भगवान शिव के दर्शन करने। एबीपी न्यूज के माध्यम से आप घर बैठे ही लीजिए भगवान शिव का आशीर्वाद। जटाग्रविगलज्जलं प्रवाहपावितस्गले गले बलं बलम्बिताम्बुजं गतुङ्गमालिका डमक् 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 विनाडमर्वयः जकार चण्डताण्डवं नमोऽस्तुभः शिवः शिवं शिवः शिवम्। शिव जी सबके अंदर, शिव जी सत्य है, शिव जी सुंदर, शिव जी सबके अंदर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की आराधना का सबसे पावन महीना आज से शुरू हो गया है। सावन के पहले सोमवार के दिन देश भर के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। गुजरात के समंदर किनारे बसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर के स्वर्ण कक्ष यानी सोने से बने गर्भगृह में बसे भगवान शिव का कुछ इस तरह पहले श्रृंगार किया गया, फिर बाबा भोलेनाथ की आरती उतारी गई। श्रद्धालु यहाँ दूर दूर से भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचे। सुबह से ही मंदिर में लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। अभी तो हम लोग यहाँ के दर्शन करने आए हैं, बहुत कुछ सुना है यहाँ के बारे में, तो बस पहला सोमवार है और व्रत है हम लोगों, तो हम लोग सोमवार में दर्शन करने आए हैं बाबा सोमनाथ के। सोमनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ थी कि तिल रखने तक की जगह नहीं थी। हाथों में फूल माला लिए लोग दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। ऐसी ही तस्वीर उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी देखने को मिली। महाकाल मंदिर की मान्यता है कि भगवान शिव का श्रृंगार कर उन्हें जगाया जाता है। यहाँ सबसे पहले जल और फिर मंत्रोच्चार के बीच दूध से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान महाकालेश्वर में जो भस्म आरती होती है, उसकी प्रक्रिया यही है कि भगवान महाकाल को जगाया जाता है। जगाने के लिए सबसे पहले जल का अभिषेक किया जाता है। अभिषेक के बाद आप देख सकते हैं कि पंचमा से उनका श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार करने के बाद एक बार फिर उनका जलाभिषेक करके जगाया जाता है। उसके बाद महाकाल पर भांग की लेप लगाई जाती है और आखिर में भस्म आरती की जाती है। भगवान शिव की जो अद्भुत तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, उसके दर्शन के लिए हजारों संख्या में श्रद्धालु आज महाकाल मंदिर पहुंचे। यहाँ की विशेष मान्यता है, बाबा महाकाल का श्रावण मास और पहला दिन ही बाबा महाकाल के सोमवार होने के कारण बाबा महाकाल के यहाँ पर विशेष पूजन अर्चन की गई है। लाखों हजारों लोगों ने बाबा महाकाल को आज प्रातः काल भस्म आरती के पहले जल चढ़ाया है और बाबा महाकाल की जो आरती पूजन है वो आनंद और मंगल के साथ आज संपन्न हुई है। इसी के साथ श्रावण महाउत्सव महापर्व प्रारंभ हो गया है। देवघर के बैजनाथ धाम, वाराणसी के बाबा विश्वनाथ, और इलाहाबाद के मनकामेश्वर मंदिर में भी भगवान शिव की विशेष अर्चना पूजा की गई, क्योंकि इस सावन का महत्व कुछ ज्यादा ही खास है। तो उज्जैन में भक्तों की कितनी बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी आपने देखा। शाम को महाकाल की सवारी निकली। उज्जैन में महाकाल को वहां का महाराज भी कहा जाता है। सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के बाहर भगवान महाकाल की सवारी निकल रही है।
आप देख सकते हैं भगवान महाकालेश्वर मंदिर का ये प्रांगण है और यहाँ से भगवान महाकाल स्वयं पालकी पर सवार होकर पूरे शहर की परिक्रमा करने के लिए निकल रहे हैं। पालकी में होकर सवार चले शिव जी अपने भक्तों के द्वार चले। जी हाँ, महाकाल को उज्जैन का राजा कहा जाता है और राजा सज धज कर गाजे बाजे के साथ अपनी प्रजा को दर्शन देने के लिए निकले हैं। भक्तों के कंधों पर महाकाल की सवारी होती है। महाकाल की सवारी के पीछे हजारों की भीड़ चलती रहती है। ढोल मजीरा बजाते भक्त महाकाल की इस महायात्रा में शामिल होते हैं। उज्जैन शहर की गलियों से होते हुए महाकाल की सवारी शिप्रा नदी के तट पर जाकर रुकती है। उज्जैन से संवाददाता ब्रजेश राजपूत की रिपोर्ट। और कांवड़िए रंग बिरंगे कांवड़ लेकर पहुंच रहे हैं। इसी दौरान एबीपी न्यूज को कलयुग के श्रवण कुमार मिले। श्रवण कुमार की कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन आज अपनी आंखों से देख लीजिए। हरियाणा के रहने वाले बुजुर्ग माता पिता को उनके 4 बेटे कांवड़ में बिठाकर हरिद्वार गंगा स्नान कराने ले गए थे। अब उन्हें वापस लेकर आ रहे हैं। माता पिता अपने बच्चों से बेहद खुश हैं। हम खुशी से जा रहे हैं। आप खुशी से जा रहे हैं? हाँ। तो अब क्या लगता है कि जीवन में अब क्या इच्छा बच रही है? अब क्या इच्छा, भगवान का नाम माला बजेंगे। अब और क्या। चढ़ाई होने के बावजूद इन चारों की हिम्मत नहीं हारी। पूछने पर कहते हैं श्रवण कुमार की कहानी टीवी में देखी थी, अब करके दिखाना है। हिम्मत नहीं हारती कभी ऐसे पैदल चलते चलते? हिम्मत नहीं हारती। हमने ठान लिया कि ले जाने हैं अपने माँ बाप। ये हमने देखा था टीवी में, आज हम करके दिखलाएंगे। एक बार जोर। वाकई में इन चारों भाइयों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ये कलयुग के श्रवण कुमार हैं। जो लोग कुछ कदम चलकर थक जाते हों, शायद इनकी हिम्मत देखकर उनकी हिम्मत बन जाए कि किस तरीके से अपने माँ बाप को अपने कंधे पर ढोकर गंगा स्नान के लिए ये बच्चे लेकर आए हैं। और अब यहाँ से ये इनको यहाँ पर पलवल लेके जाएंगे। तकरीबन 10 से 12 दिन लगेंगे और वहाँ पर जल चढ़ाकर उनकी मनोकामना पूरी करेंगे। कमिश्नर मनोज अधिकारी के साथ गौरव श्रीवास्तव, एबीपी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।